ओसीसी टेक्निकल क्लास में आप लोग को स्वागत है। आज हम जो बताने जा रहे हैं वो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का तीसरा क्लास है, जिसमें हम दूसरा क्लास में सेकंड क्लास में क्या इसके बारे में बताए हुए थे। अभी तीसरा क्लास चल रहा है। देखिए सेकंड क्लास में इसके बारे में बताए हुए थे और पोटेंस विभव। अब अभी हम जो पढ़ाने जा रहे हैं वो है सेकेंड क्लास है। आप लोग ध्यान से देखिए और बताइए कैसा लगा आप लोग को। ठीक है, ओके। देखिए आज हम पढ़ाएंगे विभव। विभव में क्या क्या था क्या क्या नहीं था उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। टेंशन मत लीजिए, एकदम फुल्ली इंजॉय पढ़ेंगे मस्ती करके। देखिए ईएमएफ जो है, ईएमएफ क्या है? ईएमएफ जो है, ईएमएफ का मान नियंत्रण रहता है। मतलब इसका मान जो है ईएमएफ का, पूछ देगा ईएमएफ का मान बदलता है, वह बताइए ईएमएफ का मान बदलता है, आप क्या किएगा यार? वो तो बदलता ही नहीं, नियंत्रण रहता है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। ईएमएफ का मान कभी शून्य नहीं हो सकता, मतलब ये भी पॉइंट है, ध्यान रखिए। दूसरा भी पॉइंट क्या कहता है? ईएमएफ का मान कभी भी शून्य नहीं रह सकता। धारा प्रवाह शून्य होने पर भी, मतलब धारा का प्रवाह शून्य भी हो जाएगा फिर भी ईएमएफ का मान शून्य नहीं होगा। ओके, धारा का प्रवाह शून्य भी हो जाएगा पर ईएमएफ का मान शून्य नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए विभव क्या कह रहा है। विभवांतर का मान धारा के घटने तथा बढ़ने पर घटता है एवं बढ़ता है। मतलब जो विभवांतर का जो मान है, धारा का मान क्या होगा? घटेगा। मतलब करंट घटेगा तो ये क्या होगा? और इसके बाद वो भी घटेगा। क्या कहते हैं? विभव भी घटेगा। ठीक है, करंट बढ़ेगा तो विभव भी बढ़ेगा और करंट घटेगा तो विभव भी घटेगा। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान से पढ़िए, बस मस्ती की। ठीक है, बढ़ता है और घटता भी है। जब धारा का मान बढ़ेगा तो बढ़ेगा विभवांतर का मान, और जब विभवांतर का मान घटेगा धारा का मान भी घटेगा। धारा का मान घटेगा, विभवांतर का भी मान बढ़ेगा। ओके, अब देखिए इसमें क्या है, ये कह रहा है परिपथ, चौथा पॉइंट, परिपथ में धारा का प्रवाह शून्य होने पर विभवांतर का मान शून्य हो जाता है। जब धारा का आएगा, करंट का फॉलो नहीं होगा तो इसका मान भी क्या होगा? शून्य हो जाएगा। जब शून्य हो जाएगा, ठीक है, करंट का फॉलो नहीं होगा तब मान क्या होगा? शून्य हो जाएगा। ओके, तो यही बता रहा था, इसका असली वाई पॉइंट है। ठीक है भाई, अब देखिए विद्युतीय क्षेत्र, मतलब विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये क्या करेगा? ऐसे पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। ठीक है, ये भी इधर जाएगा। ओके, और ये ऐसे ऐसे फैल जाएगा। ठीक है, ये भी फैल जाएगा ऐसे ऐसे। ठीक है, ये क्या है? पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाता है। करंट भी क्या करता है? पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाता है। ओके, अब देखिए इसमें बहुत ही अच्छा बात बताया है, ध्यान से देखिएगा समझ में आ जाएगा। कह रहा है बहुत ही, किसी आवेश या आवेशों के चारों ओर, ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव आवेश है। ठीक है, इसके चारों ओर क्षेत्र बना है।
ये क्षेत्रीय बना है, ये सब जो है क्षेत्रीय बना है, ये सब क्षेत्रीय है। कोई दूसरा आवेश अपने पर एक बल का अनुभव करता है, मतलब ये जो इस पे बल, अब ये इधर ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव होगा, मैग्नेटिव है दोनों, एक तरफा कर देती है। क्या विकिरण एक बल अनुभव करता है, बल का अनुभव करता है, ठीक है। तो ये कह रहा है मतलब एक बल का अनुभव करता है, उसे हम सघन विद्युतीय क्षेत्र के लिए सघन तथा विरल विद्युतीय क्षेत्र के लिए विरल बल रेखा का प्रयोग करते हैं। सघन विद्युतीय क्षेत्र मतलब सघन के लिए प्रयोग करते हैं, और विरल मतलब विरल विद्युतीय क्षेत्र के विरल विद्युतीय क्षेत्र का प्रयोग करते हैं। ओके, अब इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। देखिए, एक सामान्य विद्युतीय क्षेत्र के लिए एक सामान्य बल रेखाएं का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एक सामान्य विद्युतीय क्षेत्र के लिए एक सामान्य विद्युत धारा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, इसमें नोट कर लीजिए, अब पॉइंट नोट कर लीजिए आप लोग, यार हम बता दे रहे हैं, पॉइंट नोट करके चलिएगा, कोई टेंशन नहीं लीजिए, हम सिंपल सी बात है। अब हम पढ़ेंगे विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, क्या होता है। यदि किसी, देखिए ये पॉइंट में, यदि किसी चुंबकीय विद्युतीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर Q आवेश पर F बल लगाया है, तो उस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E बराबर F/Q होता है। ये आप लोग माइंड में रखिएगा, नोट करके माइंड में याद रखिएगा, सिंपल सी बात है। और देखिए दूसरा पॉइंट कहता है विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा यूनिट जो होता है, तो ये बल हो गया, फोर्स हो गया, और ये कूलाम हो गया। तो फोर्स को किसमें नापते हैं, फोर्स का यूनिट, बल का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, न्यूटन। आप इसको जो ऐसे लिख सकते हैं क्यू, इसको ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं न्यूटन बाय कूलाम। तो ये इसका यूनिट हो गया, ऐसा मात्रक हो गया। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या होगा, 1 माइनस में आ जाता है, आपको पता होगा। अगर इसको ऊपर ले जाते हैं तो 1 माइनस में आ जाता है। ओके, अब देखिए ये क्या है, एक सदिश, ये जो है क्या है, सदिश राशि है। ये इसमें सदिश राशि है, ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिए। सदिश राशि को बताएंगे आगे में कैसे क्या होता है। किसी खोखले चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाती है, मतलब किसी एक खोखले चालक के अंदर, ये जो है खोखला चालक है, इसमें जो है विद्युतीय तीव्रता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, ठीक है, शून्य हो जाएगी। ओके, अब देखिए कह रहा है विद्युतीय बल रेखाएं, मतलब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, किसी आवेश के चारों ओर के विद्युतीय क्षेत्र के दिखाने वाले बल रेखाएं विद्युतीय बल रेखाएं कहलाता है। अब देखिए किसी मैग्नेटिव है, ये एक मैग्नेटिव है, इसके चारों ओर छोटे छोटे कण जैसे ये सब लोहे है, लोहे है, लोहे है, लोहे है, इसमें आकर्षित होने लगा, मतलब खींच लेता है अपने वो चुंबक, मैग्नेटिव अपने ओर खींच लेता है। तो इसमें कुछ ना कुछ बल है ना, तो उस बल को प्रदर्शित रेखाएं, बल रेखाएं मतलब क्षेत्र दिखाने वाले बल रेखाएं विद्युतीय बल रेखाएं कहलाता है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं विद्युतीय बल रेखाओं की गुणांक क्या है। विद्युतीय बल रेखाएं धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश पर खत्म हो जाता है। विद्युतीय बल रेखा क्या है, धन आवेश से शुरू होता है, पॉजिटिव से शुरू होता है, नेगेटिव पे जाके खत्म हो जाता है। ओके, अब देखिए ये रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटता है, ये जो है रेखाएं पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जो जाता है, तो ये एक दूसरे को नहीं काटता है। ओके, ठीक है। अब देखिए कह रहा है
सघन विद्युतीय क्षेत्र के लिए, सघन तथा विरल विद्युतीय क्षेत्र के लिए इसे ऊपर बताए हुए थे, इसका कोई इसमें अस्तित्व नहीं है। ओके, आप इसको टेंशन मत लीजिए। देखिए ये जो है बड़ी, अब शुरू करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। वो तो सब तो नॉर्मल बात है, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के में क्या क्या है उसके बारे में अभी पढ़ेंगे अपना लोग। तो ये देखिए विद्युतीय धारा। विद्युत धारा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, ऐसे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें पढ़ेंगे एक एक पॉइंट पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चन आता है। सिर्फ क्वेश्चन आने के लिए भी जो क्वेश्चन भी आए, वो क्वेश्चन कहाँ से आता है वही पॉइंट हम लोग पढ़ते चलेंगे। काहे कि भाई DRDO के लिए बहुत ही कम टाइम है, और कम टाइम है तो कम टाइम में बहुत ही अधिक मेरे को काम करना है, जिससे मेरे को DRDO ना छूटे। ओके, अब देखिए इसमें कह रहा है विद्युत इलेक्ट्रिसिटी क्या कहता है? किसी तत्व का पदार्थ, ठीक है, में से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। जैसे एक ये पदार्थ है, इसमें तार है, इसमें से जो इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं, मतलब विद्युत इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ओके, ठीक है, करंट कहते हैं। अब देखिए I बराबर क्या होता है? Q/T होता है, ठीक है, ये भी नोट कर लीजिए, I बराबर Q/T। अब देखिए I इसका ऐसा है मात्रा Q/T से निकालते हैं, ठीक है। ये देखिए Q कूलाम हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा, और टाइम मतलब सेकंड हो जाएगा। पूछ देगा आपको ऐसा है मात्रा बताइए, तो एम्पियर भी होता है इसका ऐसा यार मात्रा। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना भाई, पूरा सिद्ध कर देते हैं आप लोग के सामने, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक मिनट रुकिए बाबू, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग देख के बोल दीजिएगा कि हाँ। I बराबर हो गया Q/T, ठीक है। एक तो ये हो गया, इसी से देखिए तोड़ के हम निकालते हैं। I को एम्पियर से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, बराबर Q को कूलाम लिख सकते हैं, आप लोग जानते होंगे कूलाम, और टाइम को सेकंड से डिनोट कर सकते हैं। अब ये तीनों यूनिट है किसका? विद्युत धारा का ऐसा यूनिट है, विद्युत धारा का किस ऐसा यूनिट है? एम्पियर, एम्पियर भी यूनिट है विद्युत धारा का, कूलाम प्रति सेकंड भी यूनिट है विद्युत धारा का। ओके, इतना आप लोग समझ में आ गया होगा, और बहुत ही अधिक पढ़ाना है आप लोग को। कह रहा है यदि किसी बिंदु से एक सेकंड में, मतलब एक सेकंड में 6.28 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है, उसे हम कितना क्या कहते हैं? जैसे 1 एम्पियर बराबर 6 गुने 8, ठीक है, 6.2 गुने 8 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है, उसे हम 1 एम्पियर धारा कहते हैं, 1 एम्पियर विद्युत धारा कहते हैं। ओके, ठीक है, 1 एम्पियर विद्युत धारा किसे कहते हैं? 1.28 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है, उसे हम 1 एम्पियर धारा कहते हैं। और प्रकाश के सामान्य चाल और विद्युत धारा का चाल क्या होता है? प्रकाश और विद्युत धारा का तार 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये ध्यान में रखिएगा, ये बार बार पूछा जाता है। अब ये कह रहा है ये जो है विद्युत धारा एक अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है विद्युत धारा। ओके, और क्योंकि ये सदिश के नियमों को पालन नहीं करता है, इसीलिए एक अदिश राशि है। ओके, इतना तो समझ में आ गया आप लोग को। ये कुछ नहीं है, आप उसका टेंशन मत लीजिए, पॉइंट बाय पॉइंट चलते हैं हम लोग, दूसरे का टेंशन लेके कहाँ जिएंगे। देखिए ये क्या है?
अभी हम लोग पढ़े थे ना, किसी एक बंद सर्किट है, मतलब विद्युत धारा हमेशा बंद सर्किट में चलता है। ये तार है, इसमें भी तो ऊपर से क्या लगा रहता है, कवर लगा रहता है। ये तो क्या विद्युत धारा किस में चलता है, बंद सर्किट में चलता है। ये सब तो नॉर्मली बात है, आप लोग को पता होगा। विद्युत धारा हमेशा क्या निम्न गति खोजता है, मतलब नज़दीकी रास्ता खोजता है। क्या करता है विद्युत धारा हमेशा, ये सब पता नहीं है आप लोग को। निम्न मतलब नज़दीकी रास्ता खोजता है। इलेक्ट्रॉन, ये देखिए, इलेक्ट्रॉन का वहन हमेशा ऋण से धन की ओर होता है। सही बात है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो है ऋण से, यहाँ ये निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है, वो भी जानते ही होंगे। ठीक है, अब ओम के नियम के बारे में पढ़ते हैं। ओम का नियम जो होता है V प्रोपोर्शनल IR होता है। ठीक है, अब इसमें देखिए बहुत ही अच्छा चीज़ है, V बराबर IR होता है, और ये एक हो गया फॉर्मूला। फिर होता है R बराबर V/I। अरे यार, R को इधर ले जाएंगे तो R यहीं पे रहेगा, I को इधर लाएंगे तो बट्टा में आ जाएगा ना यार, क्या यार। ठीक है, आ जाएगा। उसमें देखिए बहुत ही अच्छा से बताया, तो आप पूछ देगा रेजिस्टेंस का ऐसा मात्रा बताइए। रेजिस्टेंस का ऐसा मात्रा आप कैसे बताएंगे। V बराबर IR होता है, रेजिस्टेंस होता है, तो V को वोल्ट लिख दीजिए बाय, और I है तो एम्पियर। तो ये एक यूनिट बन गया, और इसी से बना है ओम। ठीक है, तो विद्युत धारा का जो होता है वोल्ट प्रति एम्पियर भी, विद्युत धारा नहीं, प्रतिरोध का होता है वोल्ट प्रति एम्पियर, ऐसा ही यूनिट, वोल्ट प्रति एम्पियर भी होता है यूनिट। और ये देखिए, ये इतना आप लोग को समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिरोध संधारिकता प्रेरितता पर ही ओम लॉ लागू होता है। मतलब प्रतिरोध संधारिकता मतलब किस किस पे ओम लॉ लागू होता है, इसमें से क्वेश्चन आता है किस किस पे ओम लॉ लागू होता है। तो प्रतिरोधता, एक होता है संधारिकता कैपेसिटर, ठीक है, संधारिकता प्रेरितता, इस सब पे क्या होता है ओम लॉ लागू होता है। ओम का नियम रेखीय और द्वितात्मिक परिपथ में काम करता है। ठीक है, और ओम का नियम AC DC दोनों पे काम करता है। AC एंड DC दोनों पे काज करता है ओम का नियम। ओके, अब देखिए ओम का नियम V बराबर IR होता है, ये भी आपको पता ही होगा, अभी लिखा है। ठीक है, तो इतना तो आप लोग समझ में आ गया होगा किस किस पे काम करता है ओम का नियम। एक ग्राफ भी बता देते हैं, उतना टेंशन नहीं लेंगे। देखिए एक ये ग्राफ है, इसको Y एक्सिस, इसको X एक्सिस, ये करंट है और ये, ठीक है, ये वोल्टेज है। तो ये है V बराबर IR का ग्राफ है। ठीक है, इसमें देखिए कुछ नहीं है, बता रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए। ये देखिए, एक प्रतिरोध के बारे में आप पढ़ेंगे क्या क्या है। प्रतिरोध से बहुत ही क्वेश्चन आता है, ध्यान से पढ़िएगा। पदार्थ का वह संभावित गुण जिसके कारण वह अपने में से होने वाले विद्युत धारा प्रवाह का विरोध करते प्रतिरोध कहलाता है। मतलब अपने ओर, इसमें जो है ना, ये क्या करता है, एगो भाई रहता है। ठीक है, कहेगा कि हम तुमको इस ज़मीन में हिस्सा नहीं देंगे। ठीक है,
तो क्या वो विरोध कर रहा है ना, इस ज़मीन में हिस्सा नहीं लो। ऐसे ही करंट जब जाता रहता है रास्ता से, और तो वो भी क्या करता है, विरोध करने का काम करता है, इसीलिए उसे प्रतिरोध कहते हैं। रोकने का जो काम करता है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। ओके, इसका संकेत आर होता है, कैपिटल आर होता है, ठीक है। और ये इसका मात्रा ओम होता है, ओम होता है, ठीक है। प्रतिरोध का आकार शक्ति पर निर्भर करता है। प्रतिरोध का जो आकार होता है वो किस पे निर्भर करता है, शक्ति पे निर्भर करता है। देखिए प्रतिरोध कैसे होता है, रेजिस्टेंस का सिंबल ये हो गया, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गया, ये वाला, ये वेरिएबल है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, और ये है कांस्टेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस के बारे में इतना जान गए आप लोग। अब देखिए इसमें ये जो है चालक के प्रतिरोध के प्रभाव करने वाला कारक, ये टेम्परेचर, मतलब चालक पे जो टेम्परेचर क्या क्या आता है इस पे देखिए, उसमें आता है, उसके बारे में बता रहे हैं। टेम्परेचर मतलब एक तार पे कितना कितना क्या क्या चीज़ आते हैं, ठीक है। देखिए टेम्परेचर, जब तार का अधिक लंबाई होगा तो उसमें क्या हुआ, प्रतिरोध बढ़ेगा, मतलब रोग विरोध करेगा, तो टेम्परेचर हीट तो होगा, हीट होगा ना। तापमान बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, मतलब जब तापमान बढ़ेगा, टी बढ़ेगा, तो क्या होगा, चालक का प्रतिरोध भी बढ़ेगा, सी भी बढ़ेगा, ठीक है, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। जब तापमान बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, सिंपल सी बात है, आप लोग ध्यान रखिएगा। पदार्थ का प्राकृतिक, अलग अलग धातुओं के तार का प्रतिरोध अलग अलग होता है, सही बात है। बोल रहा है अलग अलग धातुओं का तार, जैसे तांबा का अलग प्रतिरोध होता है और एल्युमिनियम का अलग होता है, ये भी बात सही है। लंबाई, जब देखिए लंबाई बढ़ेगी, ये लंबाई बढ़ेगी, ये दूरी अधिक होगी, तो क्या होगा, लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। जब एल बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ओके। तो एल बराबर प्रोपोर्शनल आई, मतलब जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो लंबाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ओके। अब देखिए अनुकष्ट क्रिया, मतलब ये जब ये चीज़ बढ़ेगा, मतलब क्षेत्र बढ़ेगा, इसका एरिया बढ़ेगा, ये तो एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा, कट अनुकष्ट वही बोलते हैं एरिया को। क्षेत्र के घटने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, मतलब इसका जो एरिया घटेगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इसका क्या होगा, प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। इसका जो इतना बड़ा हो जाएगा एरिया, तो इसका क्या होगा, इसका प्रतिरोध घटेगा, ओके। एरिया बढ़ने से प्रतिरोध घटेगा, एरिया जब बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस घटेगा, ओके। जब एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ओके। ये पॉइंट नोट कर लीजिए आप लोग, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसमें क्वेश्चन आता है, बहुत ही ध्यान से पढ़िए आप लोग, मस्ती में कोई दिक्कत नहीं है। वही चीज़ यहाँ पे भी बताया आप लोग को, हम वहाँ पे बताएं। ये देखिए एरिया जब देखिए बढ़ेगा, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है आर, देखिए एरिया बढ़ा है, लंबाई बढ़ा है, एरिया बढ़ेगा, अब ये क्या होगा, ये ऑटोमेटिक बढ़ेगा, ये भी सूत्र याद रखिएगा। और ये चालकता निकालने के लिए सूत्र का प्रयोग किया जाता है, ओके, ध्यान में रख के आप लोग ध्यान रखिएगा उतना। अब देखिए इसका जो रो, ये जो है इस पॉइंट को रो कहते हैं, चालकता का प्रतिरोधकता को रो कहते हैं, ठीक है।
प्रतिरोधकता ओम मीटर से भी मापा जा सकता है, प्रतिरोधक को ओम मीटर से भी माप सकते हैं। पॉइंट है, ये सब नोट रखिए, याद रखिएगा। विशेष प्रतिरोधकता या प्रतिरोधकता, इसके बारे में अगले नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम लोग। और ये तीसरा वीडियो है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का। आप लोग इतना प्यार दीजिए इसको कि मैं फिर मेरे को भी मन हो कि बनाएं वीडियो, बच्चे लोग मतलब दे रहे हैं। नहीं तो आप लोग नहीं लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा तो फिर मेरा भी मनोबट हो जाता है, फिर मैं भी कुछ नहीं करूँगा, मैं भी छोड़ दूँगा, क्या करूँगा। ओके।